लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर ड्रोन तकनीक पर भारत झोंक रहा है ताकत। हेल यूएवी के जरिए निकालेगा चीन की अकड़, भयंकर पेलोड क्षमता से किया लैस। 35,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे तक लगातार बिना रिफ्यूलिंग के रहेगा मौजूद। दोस्तों, भारत इस वक्त लड़ाकू विमानों के लिए तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वो ड्रोन तकनीक पर ताकत लगा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अत्याधुनिक ड्रोन कम खर्चे में भी गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। ये ड्रोन इतने ताकतवर होते हैं कि कई बार ये लड़ाकू विमानों से ज्यादा बड़ा काम कर जाते हैं। आकार में छोटे होने की वजह से इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। भारत इस वक्त बहुत से ड्रोन तैयार कर रहा है। अकेले डीआरडीओ बहुत से ड्रोन तैयार कर रहा है। डीआरडीओ के अलावा बहुत सी निजी संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। डीआरडीओ इस वक्त ड्रोन्स के जिन प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है, हेल उनमें से एक है। इस ड्रोन को डीआरडीओ ने भयंकर ताकतवर बनाया है। इसकी पेलोड क्षमता कमाल की है। इस ड्रोन में बहुत सी तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे तक बिना रिफ्यूलिंग के मौजूद रह सकता है। तो आइए जानते हैं कि हेल ड्रोन कितना ताकतवर है। 5 टन का ये ड्रोन अपने साथ 2 टन का पेलोड कर सकता है कैरी। इतना भयंकर पेलोड किसी भी टारगेट को कर सकता है बर्बाद। वीडियो में सबसे पहले हम हेल की तमाम क्षमताओं के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ड्रोन्स किस तरह से दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर हम हेल ड्रोन की बात करें तो इसे लड़ाकू विमानों के साथ तैनात किया जा सकता है, जिससे उन विमानों की सुरक्षा हो सकेगी और वक्त के पहले ही पायलट को चुनौती के बारे में पता चल जाएगा। ये ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में सर्विलांस और आक्रामक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसका वजन 5 टन का है और ये अपने साथ 2 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता इसे जबरदस्त बनाती है। इतने पेलोड के जरिए भारी से भारी टारगेट को राख किया जा सकता है। इस ड्रोन को दमदार कैमरे और घातक सेंसर्स से भी लैस किया जा रहा है, जिसके जरिए ये पुख्ता निगरानी कर सकेगा। ये 25 घंटे तक बिना रिफ्यूलिंग के लगातार 35,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद रह सकता है। अपनी इन क्षमताओं की वजह से ये ड्रोन बेहद खास हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निगरानी के अलावा हमला भी कर सकता है। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख सीमा में तहलका मचाया जा सकता है। कई बार दुर्गम इलाकों में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि दुश्मन कर क्या रहा है। अब इन ड्रोन्स के जरिए ऐसे इलाकों की निगरानी 24 घंटे की जा सकेगी और किसी चुनौती की आशंका होने पर तुरंत हमला किया जा सकेगा। पीओके में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से बहुत से आतंकी कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों को बर्बाद करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत खुद के दम पर ताकतवर ड्रोन्स तैयार कर रहा है। कई स्टेल्थ ड्रोन भी तैयार किए गए हैं। कुछ ड्रोन्स अभी तैयार किए जा रहे हैं। भारत ज्यादा ताकतवर और ऐसे ड्रोन्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो मिसाइलों को कैरी और फायर कर सके। मिसाइल फायर करने वाले ड्रोन्स तैयार करने के बाद इस मामले में भारत भयंकर हो जाएगा। अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन इस क्षमता से लैस है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के पास भी ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं। यूक्रेन को ड्रोन्स के मामले में काफी ताकतवर माना जाता है। उसने इस क्षमता के दम पर रूस जैसी ताकत का मुकाबला इतने लंबे वक्त तक किया है। रूस की महंगी मिसाइल के जवाब में वो अपने सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोन्स के जरिए वो सटीक निशाना लगाने की ताकत रखता है। कई बार एक ही टारगेट को तबाह करने के लिए कई मिसाइलें फायर करनी पड़ती हैं। ये बेहद महंगा साबित होता है, लेकिन ड्रोन्स में कैमरे होते हैं जिसकी वजह से सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के द्वारा रूस की बहुत सी बिल्डिंग्स को तबाह किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स ने दिखाई अपनी भयंकर क्षमताएं। इजराइल हमास जंग में भी इस ताकत का हुआ ताबड़तोड़ इस्तेमाल। दुनिया भर में हो रही जंग में ड्रोन्स ने अपनी भयंकर क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल हमास की जंग हो। हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ
छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि छोटे ड्रोन्स को इजराइल का भयंकर ताकतवर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। ऐसे ड्रोन्स ने इजराइल के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इसी वजह से इजराइल अब ताकतवर एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। इसके लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल हिजबुल्ला और हमास जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं वो बेहद सस्ते हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को भयंकर महंगी मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। इसका असर बजट पर पड़ रहा है। इसी वजह से इजराइल अब लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे वो बेहद कम खर्च में ऐसे ड्रोन्स को तबाह कर सकेगा। इजराइल को ड्रोन तकनीक में बेहद एडवांस माना जाता है। सबसे पहले उसी ने इस तकनीक का इस्तेमाल जंग में किया था। बाद में अमेरिका ने इजराइल से ही इस तकनीक को हासिल किया था। तुर्की ने अमेरिका से यह तकनीक हासिल की है और वो भी इस तकनीक में काफी एडवांस हो गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स हासिल किए हैं और भारत के खिलाफ उसने अपने ड्रोन्स तैनात किए हैं। चीन ने भी ताकतवर ड्रोन्स बना रखे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो इस क्षमता को बढ़ाए और भारत ने अलग अलग वाले बहुत से ताकतवर ड्रोन बना लिए हैं, जबकि और भी भयंकर ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए प्रिसिशन अटैक किया जा सकता है। इससे गोला बारूद बर्बाद नहीं होता है। रूस जैसी ताकत के आगे यूक्रेन अपनी इसी क्षमता की वजह से टिक सका है, क्योंकि नेटो की सप्लाई के बाद भी वो गोला बारूद के मामले में रूस का मुकाबला नहीं कर सकता था। रूस को मिसाइल क्षमताओं के मामले में दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। ऐसे में अगर यूक्रेन केवल मिसाइलों के दम पर जंग लड़ता तो कब का कंगाल हो चुका होता। हालांकि इस जंग का असर दोनों देशों की इकोनॉमी पर पड़ा है, लेकिन भारत इन जंगों से सीख लेते हुए प्रिसीजन अटैक की इस टेक्निक पर काम कर रहा है और इस मामले में भारत काफी आगे निकल चुका है। हेल, कैट्स वॉरियर, तपस, हर्मिस 900, नागास्त्र, दृष्टि स्टारलाइनर जैसे भयंकर ड्रोन आज भारत के पास मौजूद हैं। अगर लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो इन विमानों का मेंटेनेंस, रख रखाव बेहद खर्चीला होता है। इनका प्रोडक्शन और विकास भी काफी मुश्किल होता है। इनके मुकाबले ड्रोन्स कम खर्चे में प्रिसीजन अटैक करने और किफायती निगरानी की क्षमता देते हैं। ड्रोन्स के इस्तेमाल से पायलट की जान को भी खतरा नहीं होता है और इसके जरिए पायलट का खर्च भी कम हो जाता है। ड्रोन्स ऑटोमेटिक होते हैं। इन्हें ग्राउंड से कंट्रोल किया जा सकता है। ग्राउंड स्टेशन में इन्हें कंट्रोल करने की सुविधा होती है, जहां एक्सपर्ट्स इन्हें ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, भारत के हेल ड्रोन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।